गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती हैं, तब यह योग चमत्कार कर देता है। गुरु में जब तक भगवत वृद्धि नहीं की जाती, तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं। यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निराभिमान, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हों, तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वह वंचित हो जाता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं जानी जाती। गुरु की सेवा करे और उनका चिंतन करे। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण भी हमारे ही हैं। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले के समय में लोग इतना पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे। इससे उन्हें सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु भक्तों के सामने कुछ नहीं। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर भावना ही नहीं होती। इसी से उसे गुरु की सेवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती। यदि गुरु में शिष्य की दृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।